जेन जी सब कुछ जानती है, मनी, साइकोलॉजी, बिजनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर भी सबसे ज्यादा लॉस्ट जनरेशन वही है। मैं खुद भी एक जेन जी हूँ और आज मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारे किसी भी फेवरेट क्रिएटर ने नहीं बताई, क्योंकि वो खुद भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। इससे पिछली जनरेशन को यही लगता था कि अरे जेन जी एकदम बेकार होते हैं, एकदम लेजी, इमेच्योर, ना ही इनको रिश्ते निभाने आते हैं, ना ही ये लाइफ में सीरियस हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। तो सबसे पहले उनके लिए एक रियलिटी बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। उल्टा हमारी जनरेशन 20-22 साल की उम्र में वो चीजें समझ लेती है जो पिछली जनरेशन को 40 की उम्र में समझ आता है। जेन जी जानते हैं कि लोग सिर्फ फायदा देखते हैं, वो जानते हैं कि कौन से रिश्तेदार सच में रिश्तेदार हैं और कौन नहीं। कोई ज्यादा हुक्म चलाए, अपनी मनमानी करने की कोशिश करे, जेन जी बिल्कुल नहीं सहती सर। खुद का कुछ स्टार्ट करना, इंडिपेंडेंट होना, प्रोडक्टिविटी, बिजनेसेस, इनोवेशंस, माइंडसेट, पर्सनालिटी, इन सब चीजों को डीपली जानना, ये सब चीजें जेन जी के अंदर है। चाहे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना हो या सही गलत की पहचान करना, ये सब जेन जी को आता है। मैकेंजी की एक स्टडी के हिसाब से जेन जी इज द मोस्ट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जनरेशन इन द होल हिस्ट्री। यानी इस जनरेशन के अंदर एक है सर, एक कीड़ा है अपनी एक अलग पहचान बनाने का। तो ये तो हुई पुरानी जनरेशन के लिए एक रियलिटी कि आखिर जेन जी चाहती क्या है जिंदगी में। लेकिन अब रियलिटी चेक जेन जी के बारे में। मैं खुद भी इसी जनरेशन का हूँ, तो जो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोगों को ऐसे ही सबसे लॉस्ट जनरेशन नहीं कहा जाता। जो भी मैंने जेन जी की तारीफ में कहा वो चीजें सिर्फ 20% जेन जी कर पा रहे हैं। बाकी के 80% जेन जी उन चीजों के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से इंस्टाग्राम की रील में फंस जाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से एक जेन जी एवरेज में हर दिन 6 घंटे अपने फोन में होता है, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल शॉकिंग नहीं है, क्योंकि अभी की पूरी दुनिया ही डिजिटलाइज हो चुकी है। अगर तुमको दुनिया से कनेक्टेड रहना है, पैसे कमाने हैं, अपनी एक लाइफ बनानी है, तो तुम्हें फोन तो यूज करना ही पड़ेगा। अब काफी सारे क्रिएटर्स तुम्हें बोलते होंगे कि अरे फोन को यूज मत करो, दुनिया से अलग हो जाओ भाई, मोंक मोड में चले जाओ, मोंक मोड में। ये सब फालतू की बातें हैं सर। जो भी वैसा बोल रहा है तुम खुद उनसे सवाल पूछो, अच्छा मोंक मोड में ही जाना है तो तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों सोशल मीडिया पे डेली कंटेंट डालते हो? क्यों उतना टाइम स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग इन सब में वेस्ट कर रहे हो? जाओ ना, दुनिया से अलग हो जाओ ना। देखिए दोस्तों, फोन देखना गलत नहीं है, फोन में तुम देखते क्या हो वो गलत या सही हो सकता है। मेरा खुद का एवरेज स्क्रीन टाइम 8 घंटे है, लेकिन उन 8 घंटों में से 7 घंटे सिर्फ प्रोडक्टिव चीजें ही होते हैं। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले लगभग लॉकडाउन के टाइम पे मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम 11 घंटे था। फ्री फायर, वीडियो गेम्स, कॉमेडी वीडियोस, आईपीएल और भी ना जाने क्या क्या, सब वेस्ट सर। तो यही हमारी जनरेशन के लिए सबसे पहला चैलेंज है, डिस्ट्रैक्शन। हर सेकंड कोई ना कोई तुम्हें बता रहा है कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। कोई बोल रहा है अभी बिजनेस करो, बिजनेस, कोई बोल रहा है ट्रेडिंग करो, कोई बोल रहा है कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, तो कोई बोल रहा है कि अपन ये सब फालतू चीजें हैं, जाके ट्रैवलिंग करो। इसीलिए ये जनरेशन सबसे ज्यादा ओवर थिंक करती है। एक 19 साल का लड़का जब इंस्टा खोलता है और देखता है कि कोई दुबई में है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई परफेक्ट बॉडी बना चुका है, कोई रिलेशनशिप के गोल्स दिखा रहा है, और फिर वो अपनी लाइफ में देखता है और उसे लगता है कि यार मैं बहुत लेट हो गया। सोशल मीडिया ने हमारी जनरेशन की पेशेंस लेवल को खत्म कर दिया है सर। तो दोस्तों, अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो जानने के लिए मैंने ऑलरेडी इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप आराम से इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो जेन जी को पीछे छोड़ रहा है। ओशो ने अपनी स्पीचेस में बहुत बार इस चीज पे बात की है, और वो है ओवर नॉलेज। ओशो कहते थे कि अज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान इंसान को भटकाता है, क्योंकि अज्ञानी को एटलीस्ट इतना तो पता होता है कि मुझे नहीं आता, तो उसके अंदर एक हम्बलनेस होती है, एक विनम्रता होती है, उसको सिखाया जा सकता है। लेकिन एक ज्ञानी इंसान के अंदर बहुत अहंकार होता है कि अरे मुझे तो सब आता है, अरे मुझे तो ये पहले से पता है। तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारा ज्ञान अभी 20-30 सेकंड के रील से आ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तो बहुत जानते हो, बहुत समझदार हूँ मैं। लेकिन यही भ्रम तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट गिटारिस्ट हुआ करता था, तो जब भी कोई उसके पास गिटार सीखने जाता था तो सबसे पहले वो उससे पूछता था कि पहले कहीं गिटार तो नहीं सीखा है ना, अगर सीखा है तो निकल जाओ यहीं से। अब जाहिर सी बात है, सामने वाला शौक हो जाता है कि यार अरे सर, लेकिन मुझे तो पहले से ही काफी आता है, उल्टा आपको तो मुझसे कम फीस लेनी चाहिए। तो वो एक्सपर्ट कहता था कि जो सीखा है उसको भुलाना भी तो पड़ेगा, उतनी मेहनत कौन करे। इसलिए जब भी तुम जिंदगी में किसी से कुछ सीख रहे हो तो हमेशा एकदम अज्ञानी की तरह जाओ, अपनी पहले की नॉलेज को एकदम साइड पे रख दो, तब जाके कुछ बात बन पाएगी सर। तो दोस्तों, ये सब तो बेसिक बातें थी,
लेकिन अब बात करते हैं इस जनरेशन की सबसे बड़ी और सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जिसपे कोई बात नहीं कर रहा, और वो है रॉन्ग आइडियल्स। आज के टाइम पे जेनजी के रोल मॉडल्स कौन है सर? आप जानते हैं कि कौन है? ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को कुछ वैल्यू दिया ही नहीं, ना ही कोई इंपॉर्टेंट स्किल शेयर की, ना ही कोई अचीवमेंट हासिल की, कभी जिंदगी में कुछ चैलेंजिंग काम ही नहीं किया, ना ही किसी की जिंदगी बेहतर की, बस फालतूगिरी करके व्यूज और फॉलोअर्स कमा लिए। दोस्तों, फॉलोअर्स का मतलब सक्सेस नहीं होता, व्यूज का मतलब सक्सेस नहीं होता। सक्सेस वो होता है जब तुम सामने वाले की जिंदगी में सच में एक वैल्यू ऐड करो। चलिए एक सिंपल टेस्ट करते हैं, जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी फटाफट जाके अपना YouTube का सब्सक्रिप्शन फीड खोलो और देखो कि तुमने किन किन लोगों को सब्सक्राइब किया है। और जो शुरुआत के 5 लोग होंगे, 90% चांस है कि वो चैनल से तो एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते होंगे या कोई और फालतूगिरी करते होंगे। तो अगर तुम्हारा हाल भी वैसा ही है तो समझ जाना कि तुम्हारा कंपास एकदम गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और जो इंसान गलत डायरेक्शन में हो, वो चाहे जितना भी दौड़ ले, मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में अगले कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।